Good morning class. Today we will start chapter number 4th, metals and non-metals. Okay. So in this chapter you will learn about elements, metal and non-metals, occurrence of metals and non-metals, physical property of metals, physical property of non-metals, then chemical property of metals, reactivity series of metals and chemical properties of non-metals, then oxides of metal and non-metals, and the uses of some common metals and non-metals. Okay, so let's start the chapter. The progress of man towards civilization is directly related to the discovery of various elements like metals and non-metals. मतलब कि जो मैन की प्रोग्रेस है सिविलाइजेशन में वो किसके थ्रू डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? डिस्कवरी ऑफ वेरियस एलिमेंट, मतलब कि कुछ धातुओं के डिस्कवरी पर डिपेंड है. ओके, धातु मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑल आर द एलिमेंट्स. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, मतलब कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इकोनॉमी की एक बैकबोन फॉर्म करते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन प्रेजेंट एज डिपेंड ऑन मेटल्स, मतलब कि अभी की बहुत सारी इंडस्ट्री काय पर डिपेंड है? मेटल्स पर डिपेंड है. मेटल्स आर यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब कि मेटल्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. लाइक इन कार, ट्रेन्स, यूटेंसिल्स, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट, वेपन्स एक्सेट्रा. मतलब कि मेटल से क्या क्या बना होता है? धातुओं से कार बनी होती है. ट्रेन कैसे बनी होती है? मेटल्स से बनी होती है. यूटेंसिल्स मतलब हमारे सभी बर्तन, हमारी सभी प्रकार की चीज़ें कैसे बनी होती है? मेटल्स से बनी होती है. मशीनरीज, फिर मेडिकल इक्विपमेंट और वेपन्स भी कैसे बने होते हैं? मेटल्स से बने होते हैं. इवन इन द हिस्ट्री द डिस्कवरी ऑफ ब्रोंज मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रोंज एज, मतलब कि हिस्ट्री में भी जो ब्रोंज की डिस्कवरी हुई थी उससे क्या किया था? ब्रोंज एज को उसको बताया था. विच वॉज फॉलो बाय द आयरन एज, और वो कौन से एज से फॉलो की जा रही है? आयरन एज से. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस एंड प्रॉपर्टी. इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, हमको मेटल्स के बारे में पढ़ना है. ओके, नाउ सी व्हाट इज एलिमेंट्स. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट. यू सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यूर सेल्फ एवरी डे, मतलब कि हम हमारे आजू बाजू, हमारे चारों ओर क्या देखते हैं? बहुत सारी मेटल्स की चीज़ें देखते हैं, मतलब बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट, मतलब कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें होती है वो कैसे बनी होती है? एक या एक से अधिक मेटल्स से बनी होती है, एलिमेंट से बनी होती है. ओके, अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, मतलब कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जो जिसमें कि एक ही काइंड का एटम पाया गया हो उसे क्या कहते हैं? हम एलिमेंट कहते हैं. ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, और जो एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी स्मॉलर यूनिट में ब्रोक नहीं होते. देयर आर ओनली 118 एलिमेंट्स नॉन टिल डेट, मतलब कि अभी तक हमको कितने एलिमेंट्स पता है? 118 एलिमेंट्स पता है अभी तक. आउट ऑफ विच ओनली 94 आर फाउंड इन नेचर, उसमें से ओनली 94 जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? नेचर में पाए जाते हैं. ओके, द रेस्ट हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज, और जो बाकी के 118 में से 19 एलिमेंट्स नेचुरली ऑब्टेन्ड है, और जो बाकी के एलिमेंट्स है वो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में तैयार किए हैं. ओके, लाविसियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. ओके, सम कॉमनली यूज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स आर गिवन बिलो, मतलब कि कुछ कॉमनली यूज मेटल्स है, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स को नीचे डिस्क्राइब किया गया है. सो मेटल्स कौन कौन से हैं? धातु कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर सम कॉमनली यूज मेटल्स, मतलब कि जो
कॉमनली यूज मेटल्स है वो कौन कौन से? आयरन मतलब लोहा, कॉपर, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, ये सभी क्या है? कॉमन मेटल्स है। ओके। और नॉन मेटल्स कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, आयोडीन आर कॉमनली यूज नॉन मेटल्स, और ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी मेटेराइट्स क्या है? सो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटेराइट्स। मतलब कि जो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक है ये सभी क्या है? मेटेराइट्स है। ओके, नाउ सी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज मेटल्स. सो द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म cations by losing electron are called metals. मतलब कि ऐसे एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर जो कि कैटायंस को लूज करके इलेक्ट्रॉन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम मेटल्स कहते हैं. ओके, मेटल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलाइबल, डक्टाइल एंड सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, मतलब कि मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलाइबल, डक्टाइल, ये सभी क्या है? मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है. ओके, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा आर सम कॉमन मेटल्स. मतलब कि जो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम ये सभी क्या है? कॉमन मेटल्स है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी व्हाट इज नॉन मेटल्स. सो द एलिमेंट विच फॉर्म एनायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो कि एनायन फॉर्म करते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, उन्हें क्या कहते हैं? हम नॉन मेटल्स कहते हैं. दे आर ब्रेटल, नॉन लस्टरस, नॉन मेलाइबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है. इसमें क्या होता है? मेलाइबल होता है मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में नॉन मेलाइबल, इसमें डक्टाइल, इसमें नॉन डक्टाइल. एंड जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स. फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा आर सम कॉमन नॉन मेटल्स. ये सभी क्या है? कॉमन नॉन मेटल्स है. ओके, understand. Now see occurrence of metal and non-metals. Okay, so in nature metals are found to occur both in free as well as in the combined state as they are reactive. Okay, the less reactive metals like silver, gold and platinum are generally found in the free state or native states. मतलब कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि वो काय में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में और नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं. कौन कौन से? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सभी क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल्स है. ओके, द अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मैनी मेटल्स. मतलब कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो क्या है? मेटल्स का सोर्स है. वहाँ से ही हमको क्या मिलते हैं? बहुत सारे प्रकार के मेटल्स प्राप्त होते हैं अर्थ की क्रस्ट से. सम एलिमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव ओर्स आर गिवन इन द टेबल बिलो. तो कुछ मेटल्स और उनके ओर्स को हमको इस टेबल के थ्रू समझाया गया है. ओके, कॉपर से हमको कौन कौन से ओर मिलते हैं? कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लैंस, क्यूपराइट, मेलेकाइट्स, ये सभी कैसे मिलते हैं? हमको कॉपर के थ्रू मिलते हैं. ये सभी कॉपर्स के क्या है? ओर्स है. और उनके केमिकल फार्मूला CuFeS2, Cu2S, Cu2O एंड Cu2O, CO3OH2. ओके, now the next one is aluminium. So the ores of aluminium are bauxite, cryolite and dispore. And the ores of iron are hemamite, magnetite, iron pyrites are the ores of iron. Okay, the ores of zinc are zinc blende and calamine. Next one is lead. So the ore of lead is galena, and the ore of tin is casterite and tin stone. Okay, understand. Now see, like metals and non-metals also occur in the free oxygen, nitrogen as well as in the combined state silicon, phosphorus in nature. मतलब कि जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो हमको फ्रीली भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं. फ्रीली कौन कौन से मिलते हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एंड कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से मिलते हैं? मेटल्स, सिलिकॉन और फॉस्फोरस मिलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड.
Now these are the physical properties of metal. So they have a characteristic metallic luster, shine especially when freshly cut. मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब एक अलग प्रकार की शाइन होती है जिससे कि वो और स्पेशली कट भी होते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड मर्क्यूरी. मतलब कि सोडियम, पोटेशियम एंड मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी मेटल्स की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. ओके. मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं. जब वो क्या करते हैं, एक रिंग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मतलब कि मर्क्यूरी को छोड़कर, मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बाकी सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ओके. नेक्स्ट वन इज दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं with few exceptions such as sodium and potassium which are soft can be cut like butter with a knip. मतलब कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. और सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम बटर के जैसे नीफ से कट कर सकते हैं. ओके. मेटल्स आर मेलाइबल. मेटल्स कैसे होते हैं, मेलाइबल होते हैं. दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी हार्म इनटू वेरी थिन शीट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर डक्टाइल. सभी मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. मतलब मेटल्स की टेंसिल स्ट्रेंथ कैसी होती है, हाई होती है. मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और सभी प्रकार के मेटल क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. See the next one. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है. कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और सिल्वर के बाद कॉपर क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. नेक्स्ट वन इज मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटीज. मतलब कि सभी मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, सभी मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है. सोडियम एंड पोटेशियम हैव लोअर डेंसिटी. और जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है, लोअर होती है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.